मेरा मतलब ये है, मेरा मोटिव ये है कि आप 10 कॉल करो, उसमें भी आपकी 4 पीपीटी हो जाए। इस लेवल की आपको नॉलेज मिलने वाली है, इस लेवल की नॉलेज मिलेगी, इस लेवल की इंप्लीमेंटेशन आपको करनी है, ठीक है ना। तो रेडी हो फिर आज की ट्रेनिंग के लिए। पहले तो देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको भाई, मुझे परेशान मत करो, आप अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। मैं बार बार रिमेंबर नहीं कराऊंगा आपको, उठा के बाहर कर दूंगा जी, ठीक है ना। ये फालतू के जो नखड़े हैं ना आप लोग, ये मत दिखाओ आप, ठीक है। फटाफट ऑन करो सभी। मुझे तो समझ आता, सुबह सुबह की ट्रेनिंग में अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं हो सकती, आप क्या करोगे जी, कैसे बनोगे मैनेजर आप? आपको करना मैनेजर है। हाँ, 6 मंथ का टारगेट लिया तो 6 मंथ हमें दे दो ना फिर ढंग से। हाँ, वो सामने से बोला है कि पक्का कंप्लीट कर लूंगा, अच्छा। ठीक है, अभी ट्रेनिंग करने खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना आप, मोनिका जी। चलो, तो स्टार्ट करें। लिखो, आज का जो हमारा सेकेंड डे है, आज आपकी जो ट्रेनिंग है वो है सेकेंड डे, डे 2, बिजनेस बूस्टर की सेकेंड ट्रेनिंग, डे 2 है। जिसके अंदर आज आपको फॉलोअप को लेके थोड़ी डिटेल्स, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि फॉलोअप लेते कैसे हैं, ठीक है ना। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, चलो अभी सही है, अभी क्लियर है मेरी आवाज, एक बार मुझे बताओगे? हेलो, मेरी आवाज अभी क्लियर है? अभी मुझे बताओ, मेरी आवाज अभी क्लियर है? हेलो, ओके ओके, अभी क्लियर है, ठीक है, ओके ओके ओके, अभी क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे कि अभी आपको पता है ना कि हमारा डे 2 चल रहा, और डे 2 में आज आपको ये चीजें सिखाई जाएगी, ये चीजों की क्लैरिटी मिलेगी कि फॉलोअप कैसे लेते हैं, है ना। फॉलोअप में कौन कौन सी चीजें आपको चेंज करनी है, और फॉलोअप में कौन कौन सी चीजें इंप्रूव करनी है ना। तो इन चीजों को लेके होने वाली ट्रेनिंग, तो आप एक लाइन लिखो, पहली लाइन है फॉलोअप, है ना। फॉलोअप हेडिंग डालो, उसमें कुछ चीजें लिखनी है आपको, है ना। ठीक है, लिखो। आप सारे रेडी हो ना? एक बार मुझे अपनी डायरी पेन दिखा दो यार, एक बार मुझे अपनी डायरी पेन दिखाओ। वॉइस ब्रेक हो रही, अभी भी ब्रेक हो रही क्या? एक बार शो मी योर डायरी पेन। हाँ जी, दिखाओ एक बार मुझे अपनी सभी, एक दो, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, है सभी के पास में, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक है। अब लिखना शुरू करो आप, ठीक है, फॉलो अप में लिखो आप। देखो, ये सारी चीजों के नोट्स बनाना आपके लिए जरूरी है ना, क्योंकि ये आप बार बार इसको रिपीट करोगे, आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन होगी इन चीजों की, है ना। लिखो, इसमें लिखो आप, जब किसी पर्सन को बिजनेस के लिए, ठीक है, जब आप किसी पर्सन को बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो या फिर इनवाइट किया जाता है, ठीक है, जब आपका कोई पार्टनर, आप उसको बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो, और वो पार्टनर आपका आपके हर ट्रेनिंग एंड इवेंट्स में, इवेंट्स ठीक है, या हम इनको काट के सिर्फ ट्रेनिंग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप, जब कोई पार्टनर, मैं फिर से बोला हूं, जब किसी पर्सन को आप अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो, और वो आपका पार्टनर आपके सारे ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एज अ मेंटोर हमारा ये फर्ज बनता है, या फिर हमारा ये कर्तव्य है कि सामने वाले का फॉलोअप लें, और उससे पूछते रहें कि उसको कुछ चीजें समझ आ रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, तो जो समझ आ रही है उसको थोड़ा और डीपली बताना है, और जो समझ नहीं आ रही है उसको क्लियर करना है, ठीक है, ठीक है, जिससे उसको क्लियर करना है, जिससे सामने वाले को राइट डायरेक्शन मिले, ठीक है, जिससे सामने वाले को राइट डायरेक्शन मिले, क्योंकि हर किसी की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, अंडरस्टैंड। इसमें कितना बड़ा मतलब एक, ये मतलब ये फॉलोअप की डिफिनेशन में कितनी बड़ी लाइन छुपी है जी, ठीक है ना। एज, है ना, एज अ मेंटोर आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके साथ में कैसे हम्बल रहना है, कैसे काम करना है, या उसको कैसे क्लियर करनी है हर चीज को, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉलो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है, कि हमारे हमारी ट्रेनिंग्स में भी बोला जाता था, और अब मैं आपको बोला हूँ, फॉलो फॉर्चून इन द फॉलो। हमारा इस बिजनेस का फ्यूचर ही छुपा है किसमें? फॉलो अप में। चलो,
ठीक है, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, आपको शायद आप वो। अच्छा मुझे बताओ, चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ। अच्छा एक पार्टनर है, एक पर्सन है, आप उसका कितने दिन तक फॉलो अप ले सकते हो? आप बताओ, अगर उसके पास प्रॉब्लम्स है, चैलेंज है, कितने टाइम तक फॉलो अप ले सकते हो आप उसका? बताओ। बताओ, अगर आपका कोई पार्टनर है, आप उसको कितने टाइम तक उसका आप फॉलो अप ले सकते हो? वो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया है, काम करने में चैलेंज आ रहा, बट वो चाहता है काम करना, बट बहुत प्रॉब्लम आ रही, तो आप कितने टाइम तक फॉलो अप ले सकते हो आप? बताओ। जब तक सारा डाउट क्लियर ना हो जाए। ओके, और? नहीं नहीं, मैं कब तक का मतलब मीन्स ये है कि आप कितने टाइम तक ले सकते हो उसका फॉलो अप, लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या फिर 4 डेज, 5 डेज, 10 डेज? ओके, टीना जी बोल रहे हैं 10 डेज, और फटाफट बताओ। जब तक उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। ओके, और? आफ्टर 2 CC प्लान। ओके। ओके, चलो मैं बताता हूँ आपको। एक पर्सन थे जो हमारे ही बिजनेस के बहुत बड़े लेजेंड थे, है ना? उन्होंने एक पार्टनर का फॉलो अप 6 साल लिया था, विद इन 6 ईयर्स। विद इन 6 ईयर्स, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? विद इन 6 ईयर। ठीक है। सिक्स। हाँ, प्लान के बाद उसको शायद उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसको ट्रस्ट इशू था, और उन्होंने विद इन 6 ईयर उसका फॉलो अप लिया था। 6 ईयर तक उसको साथ में लेके चले, बीच बीच में बात करते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे। उस टाइम ऑफलाइन काम होता था, सोचो। उस टाइम उन्होंने, और उसके बाद वो यहाँ पे सबसे फॉरएवर के इंडिया में टॉप में आते हैं जी। सोचो किस लेवल का, कितनी मेहनत करी है जी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, फॉलोअप जितना अच्छा होगा, ठीक है ना, आपका फॉलोअप जितना अच्छा होगा उतना इजी हो जाएगा पार्टनर को क्लोज करना, है ना? हम बोलते हैं ना कि क्लोज एक दिन में कोई पार्टनर नहीं होता। ओके ओके, कोई बात नहीं है, अभी क्लियर होगी। देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉलोअप, बोला जाता है ना कि पार्टनर का फॉलोअप जैसा होगा ना, उसकी क्लोजिंग भी उसी टाइप से होगी। तो लिखो, फॉलोअप जितना अच्छा होगा ना उतना इजी हो जाएगा, उतना आसान होगा सामने वाले पार्टनर को क्लोज करना। ठीक है, फॉलोअप ही बताता है जी। ठीक है, चलो आगे चलें। अब एक लाइन इसमें और लिख लो। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम पहले बोलते थे कि देखो, आपका पार्टनर डे वन में आ गया, है ना? डे वन में आ गया, तो डे वन में हम उसको बिजनेस क्लियर करते हैं, प्लस बैच में ऐड करते हैं, है ना? और डे टू में आता है तो हम उसको काम क्लियर करते हैं, डे थ्री में आता है तो हम उसको आगे टेस्ट वगैरह को लेके क्लियरिटी देते हैं। अब नहीं, अब थोड़ा सा इसमें हम करेक्शंस करेंगे। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इंप्रूवमेंट बढ़ती जाएगी जी, है ना? अब आप लिखो, जो हमारा डे वन होगा, लिखो जो हमारा डे वन होगा, डे वन में हम सामने वाले को बिजनेस भी हल्का सा क्लियर करेंगे, और उसको काम को लेके भी थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे। डे टू में हमारी जो प्रोसेस होगी वो क्लोजिंग के साइड में शिफ्टिंग होना शुरू होगी जी। ठीक है ना? अंडरस्टैंड? डे वन में ही पार्टनर को क्लैरिटी देनी है, डे टू में उसको हम शिफ्ट करेंगे। अ, ज- जैसे हम थर्ड पार्टी वगैरह भी करवाते थे, अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे क्लोजिंग के साइड में। ठीक है ना? डे टू में हम क्लोजिंग के साइड शिफ्ट करेंगे, और डे थ्री में मैक्सिमम टाइम कोशिश ये करेंगे कि डे थ्री में सामने वाले को हर चीज की क्लैरिटी हो, वहां पे ट्रस्ट भी करे, और वो प्रिपेयर हो कि अगर मुझे यहाँ पे रिस्क लेना भी पड़े तो मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कर पाऊं इस चीजों को। आई समझ में? ठीक है, तो डे वन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डे टू में आपकी पार्टनर को क्लोजिंग की तरफ शिफ्ट करना है। अब वो होगा कैसे, है ना? भाई ये होगा कैसे सर, अभी तो हम फॉलो अप में डे टू में ही पार्टनर भाग जाते थे। अब वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस आपको अपने आप को स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में काम करना होगा। अब वो होगा कैसे, वो चीजें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करके बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको कैसे होगा। देखो, जैसे पहले क्या होता था, जो हमारा बैच बनता था, हम डे वन करवाने के बाद हम सीनियर अप्रोच करवा के हम सामने वाले को बैच में ऐड कर देते थे, सेम प्रोसेस थी यही, है ना? है ना? ये तो सबको पता है।
जो हमारी कॉलिंग होती थी, मैंने आपको कुछ टाइम पहले सिखाया भी था कि हम कॉलिंग जो हम डे टू में करते थे, वो कॉलिंग हमें डे वन में ही करनी पड़ेगी। मैक्सिमम 15 मिनट की कॉलिंग है जो जिसमें मैंने आपको सिखाया था, वो आपको इसी में करनी होगी। मेरी बात समझ आ रही है या वो ऊपर से जा रहा जी, ये बताओ पहले, फिर मैं आपको बताऊं। हेलो, मेरी बात आपको समझ आ रही है? मुझे आपके चेहरे देख के तो नहीं लग रहा, एक बार मुझे बताओ। क्लियर है? क्लियर है? ओके ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं क्या करूँ जी? थोड़ी बहुत होगी, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो जी। ये ट्रेनिंग आपको ना यूट्यूब पे मिल जाएगी, शायद वहां पे आपको इसको क्लियरिटी हो, वहां पे आवाज वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एथिक्स वगैरह तो हम उसे भी लिखवा देते जी, ठीक है। अब उसमें ना थोड़ी सी अभी हम आज थोड़ा और चेंज करेंगे, है ना। थोड़ा और चेंज होगा जिसके अंदर मैं आपको ये चेंज करूंगा, जिसके जो हमारी प्रोसेस होती है ना, जो हमारी 4 डेज की, जिसमें वीडियो डल नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा जी? हेलो, मुझे बताओगे क्या? हेलो, वॉइस अब क्लियर है? ओके ओके, अब अभी आवाज मेरी क्लियर है ना? एक बार मुझे बताओ, अब क्लियर है? ये ना आज मैं लैपटॉप में सारा सिस्टम कर रखा ना, इसी वजह से थोड़ी सी नेटवर्क की ग्लिच आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके ठीक है, इसमें ना मैं आपको दोपहर वगैरह में मैं ट्रेनिंग देके आपको और अच्छे से थोड़ा क्लियर करूंगा। और अभी तो आप फॉलो अप में लिखो। इसमें हम थोड़ी शिफ्टिंग करेंगे फॉलो अप को लेके, और जो हमारे बैच के जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। आज अगर होगा दोपहर में मैं करूंगा, तो मैं आपको उसकी अलग से ट्रेनिंग रख दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए नो इशू है, आप उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, अब आगे लिखो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, अगर आपका पार्टनर जैसे, अच्छा कितने लोगों के साथ में ये होता होगा, ये होता है कि सामने वाला आपका आपका वीडियो देखता है, और मतलब जैसे उसका डे वन, जैसे मतलब उसने आपने उसको वीडियो भेजा, उसने वीडियो देख लिया। अब ये प्रॉब्लम होती है कि उससे बात कैसे करे, है ना। ये प्रॉब्लम होती है ना, उसे क्या बात करे कि सामने वाला सीधा बोल दे कि हाँ ठीक है, मुझे बैच में ऐड करवाओ या मेरी सीनियर पोस्ट कराओ। अब उसको लेके मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दूंगा। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर आप अगर पार्टनर वीडियो देख के, ठीक है ना, अगर आपका पार्टनर वीडियो देख के सामने वाला आपको मैसेज करता है, ठीक है। अगर आपका कोई पार्टनर है, आपने उसको वीडियो दिया और सामने से उस बंदे ने वीडियो देख लिया कंप्लीट करके, आपको मैसेज करता है कि आई आई सीन द वीडियो, या आई वॉच द कंप्लीट वीडियो, या आई एम इंटरेस्टेड। अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस बताओ, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको सामने वाला कोई भी मैसेज करता है, ठीक है, तो पहली चीज, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो उसका मैसेज मैक्सिमम कोशिश करो कि 10 मिनट तक सीन ही मत करो। हम पहले तो बैठे नहीं है जी, क्योंकि हमें भी तो काम है ना। उसने आपको मैसेज किया, आपने फटाक से उसको रिस्पॉन्स कर दिया, नहीं। अब वेट करो, 5 मिनट का वेट करो। 5 मिनट के बाद उसको ना कॉल करो, या फिर उसको आप उसको मैसेज करो, आई आई विल कॉल यू सून। ठीक है ना, 5 मिनट तक वेट करो, उसके बाद उसको कॉल करो। फील करो। अब आप मुझे बताओ, आप किसके पास जाना पसंद करोगे, आप किसके साथ रहना पसंद करोगे, जो बेले बैठे रहता है या फिर जो बिजी रहता है? आप खुद सोचो, ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, हम किसके साथ रहना पसंद करते हैं, बताओ। यू नो अंडरस्टैंड? तो भाई, पहली चीज, आप कम से कम 5 मिनट का टाइम दो। दूसरी चीज, अगर सामने से बंदा कॉल कर रहा, ठीक है ना, अगर मान लो उसने वीडियो देखी और सामने से बंदा कॉल कर रहा, तो भी ध्यान रखना है कि यू नॉट द पिकअप द कॉल। आप उसकी कॉल पिकअप नहीं करोगे, आप उसको रिटर्न कॉल करोगे विद इन 5 मिनट्स। ठीक है ना, मतलब आप उसको 5 मिनट के बाद आप खुद रिटर्न कॉल करके उससे बात करो, और उसको सीधा बोलो, एक्चुअली आपकी कॉल आई थी और मैं बिजी थी थोड़ा, और फोन मेरे पास नहीं था। राइट ना, कुछ भी बोल सकते हो, या तो आपके ऊपर है। ठीक है, और उससे बात करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। नेक्स्ट पॉइंट है, आप हमेशा कोशिश करो टू द पॉइंट बात करने की, ठीक है ना। घुमाना नहीं है सामने वाले को, वो आपसे कुछ पूछ रहा, टू द पॉइंट बात करनी है। मैं तीन चार सवाल बताऊंगा आपको, और आपको उसको जवाब आप ये जवाब आपके पास होना चाहिए, बाकी कोई। अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताओ, आप जब कॉल करते हो तो आपको किस टाइप के, आपने पीपीटी किसी ने देखा, आपने उसको कॉल किया और सामने से क्या ऑब्जेक्शंस रखता है, मुझे बताओगे क्या? देखो, मैं 3 ऑब्जेक्शंस बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर कोई हो तो बताना। पहला आता है पहला आता है पहला आता है, काम क्या करना है। हेलो,
काम क्या करना है, पहला ऑब्जेक्शन आता है। ये फेक तो नहीं है ना, फेक या फ्रॉड तो नहीं है, ये दूसरा ऑब्जेक्शन आता है। और तीसरा, और कोई है? दो हो गया। पहला, यहाँ पे पैसे तो नहीं लगेंगे, तीन आई थिंक यही है, तीन आते हैं, और यहाँ पे पैसे तो नहीं लगेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एक बार मुझे बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ठीक है, ये ना पता नहीं। ठीक ठीक ओके। ओके, तीन ये सवाल है, ये जो तीन सवाल मुझे लगता है कि पूछे जाते हैं। अब इनके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और सवाल पूछे जाते हैं तो आप मुझे बताओ एक बार आप। हेलो, इसके अलावा आपसे कोई सवाल पूछे जाते हो तो वो मुझे बताओ। ये तीन सवाल तो मुझे कंफर्म है, ये कंफर्म है कि आते ही आते हैं। काम करना क्या है, ये तो हो गया ना, मैंने अभी बताया ना कि काम क्या करना है, तीन सवाल हो गए। बताओ इसके अलावा। ठीक है। नहीं नहीं, ये फर्स्ट क्लास में कैसे पूछते जी, बंदे जोड़ने वाला काम है? भाई ये सवाल बिफोर ट्रेनिंग पूछ लेते हैं या फिर आफ्टर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में तो फॉरएवर के बारे में नॉलेज ही मिल जाती है। हाँ, ये तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि काम क्या है, ये तो ये सवाल है ना। ठीक है। ओके, विद इन लगभग लगभग तीन से चार सवाल पूछे जाते हैं इन बिफोर। नहीं, मैं आफ्टर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर वीडियो। बिफोर वीडियो की बात नहीं हो रही है, बिफोर वीडियो की आपको ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। प्लस अभी 2 दिन के बाद आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मिलेगी, मैं सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर दूंगा उसमें। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग नहीं है, फॉलो अप की ट्रेनिंग है। ठीक है, तो आपके पास में ये तीन सवाल ऐसे होने चाहिए जिनके आपके पास में, देखो, ये तीन सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? अब लिखो। ठीक है, पहला सवाल लिखो, फेक या फ्रॉड तो नहीं है? लिखो भाई, ये फेक या फ्रॉड तो नहीं है? भाई ये फेक या फ्रॉड तो नहीं है। अच्छा बताओ, अगर आपसे ये सवाल कोई पूछे तो आप जवाब क्या देते हो? किसको मैं इनवाइट करूं, अनामिका जी आप बताओ, इनवाइट करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गायब हो गए। मैं किसको और किसी को इनवाइट करता हूँ, वो शायद नेटवर्क से वो बाहर हो गए। चलो, कल आप करो, इनवाइट करो, हो रहा आपका, देखो चेक करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप बताओ अगर मॉर्निंग ये, सर। गुड मॉर्निंग जी, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ये फेक या फ्रॉड तो नहीं है, आप क्या जवाब देते हो? सबसे पहले तो हमें पूछना चाहिए, लाइक आपको फ्रॉड लग कैसे रहा है? यहाँ पे तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं गया ना, लाइक ना ही ओटीपी मांगा गया, ना ही डॉक्यूमेंट्स, ना ही कुछ मांगा गया। तो यहाँ पे फेक और फ्रॉड की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कुछ मांगा नहीं है दूसरी चीज की। आ, यहाँ पे तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप सीखने पे फोकस करो। और बाकी 3 दिन की लर्निंग प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करो, फिर डिस्कस करते हैं, साथ में क्लियर करते हैं। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, आर यू एग्री इन दिस आंसर? हेलो भाई बताओ, सारे एग्री हो? अच्छा आंसर दिया ना इन्होंने, है ना? ओके, ठीक है, म्यूट कर लो आप। अच्छा था। ठीक है, इन्होंने क्लैरिटी दी सामने वाले से पूछ के, ठीक है, म्यूट कर लो। देखो, अच्छा आंसर दिया। अब थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा इसको और रियलिस्टिक बनाते हैं, थोड़ा सा और जेन्युइन बनाते हैं। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपको फ्रॉड क्यों लग रहा। अब मैं आप यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन ऐड कर दूं आपको थोड़ा सा। अब मैं आपसे इनसे ये पूछ लूं कि मैम, कि आप मेरे भाई किसी फ्रॉड वाले से आप पूछोगे कि ये फ्रॉड है क्या, वो तो हाँ ही हाँ थोड़ी बोलेगा, मतलब समझ रहे हो? भाई अगर आप किसी फ्रॉड वाले से ये पूछोगे कि ये फेक तो नहीं है, वो आपको हाँ तो हाँ बोलेगा क्या? यू नो अंडरस्टैंड, समझ रहे हो मेरी बात? मैं कहाँ से बोला हूँ? एज अ ह्यूमर सोचो। हम्म। हेलो,
कितना, ये आंसर आप अपने पास रखो। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये फेक या फ्रॉड तो नहीं है ना, आप सीधा बोलो भाई। अगर, है ना भाई, अगर अगर किसी फेक या फ्रॉड वाले से आप पूछोगे कि ये फ्रॉड है क्या, वो तो हाँ थोड़ी बोलेगा, ना ही बोलेगा। दूसरी चीज, अगर ये फ्रॉड होता, क्या आप अभी हमारी कॉल पे बात हो रही होती क्या? आप वीडियो देख के डायरेक्ट ब्लॉक कर देते मुझे, ठीक है ना? आप वीडियो देख के डायरेक्ट आप ब्लॉक कर देते मुझे, ठीक है? तो भाई आपको फेक या फ्रॉड की टेंशन नहीं है, आपको बस थोड़ा सा डर है, आपको थोड़ा सा डर लग रहा। और वो डर तब दूर होगा जब आप ट्रेनिंग्स कंप्लीट करोगे, ठीक है ना? आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको सब समझ आ जाएगा जी। यू नो, अंडरस्टैंड? हेलो, ठीक है ना? पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल आता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि काम क्या करना है, ये तो बताया ही नहीं ट्रेनिंग्स में, है ना? अब इसके भी जवाब आपके पास होने चाहिए। चलो ठीक है, मैं किसी को अनम्यूट करूं भाई, कौन बताएगा इसको? अगर आपको, आपसे किसी ने पूछ लिया कि काम क्या, काम तो बताया नहीं, आप क्या बताओगे वहां पे? बताओ। पिंकी जी अनम्यूट करो, आप ही बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, देखो वो भी गायब हो गए। मैं आप करो अनम्यूट। हेलो, यार मेरा नेटवर्क इशू है या आपका इशू हो रहा? हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है मैम, आप बताओ। मैंने हेलो, गुड आपकी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैंने आपकी वीडियो देख ली, बट मुझे काम नहीं समझा गया कि यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे करना क्या होगा? सर, जब ये प्रश्न पूछता है तो मैं तो ये बोलती हूँ सोशल मीडिया पे मैनेजमेंट और प्रमोटिंग का वर्क रहता है। जैसे ये स्पॉन्सरिंग एड वगैरह आती है ना, उसी टाइप से। हम्म। और जब आप आगे आप क्लास लोगे तो उसमें आपको ना सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ओके ओके, तो यही बोलते हो आप, ठीक है, ओके, अच्छा आंसर है, ठीक है, ओके, म्यूट कर लो आप। हाँ जी बताओ, आप एग्री हो आप ऐसे आंसर से? अच्छा आप खुद बताओ, सही है? क्लैरिटी मिली आपको कुछ? मैंने बताया अच्छे से कि ब्रांड प्रमोशंस का वर्क होता है। अब अगर यहाँ पे सामने वाले ने पूछ लिया कि किस फील्ड का है, किस ब्रांड का प्रमोशंस करना है, फिर क्या करोगे? हाँ, बताओ। चलो ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप थोड़ा सा इसको और डीपली लिखो, इसमें थोड़ा और बताएंगे। देखो, देखो मेरी बात लिखो इसमें। देखो, अब मैं आपको बताऊं कि देखो, जैसे आपने फर्स्ट क्लास अटेंड करी होगी तो अमन सर ने क्लियरिटी तो दी होगी आपको, उनकी को काफी चीज आपको अच्छी लगी होगी, काफी चीजें, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि अमन सर ने आपको 3 डेज की प्रोसेस के लिए क्यों बोला, क्योंकि उनको पता है कि एक डे में कुछ नहीं सीखने वाले, तो 3 डेज आपको देने पड़ेंगे, है ना? आपको आगे की सारी प्रोसेस आपको 3 दिन की क्लासेस में क्लियर हो जाएगी। बट मैं आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको यहाँ पे काम क्या करना रहेगा, आपको कैसे करना होगा, ठीक है? ठीक है, मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, आपको यहाँ पे काम क्या होगा। तो पहली लाइन है मेरी, यही बोलता हूँ मैं कि वी आर द कनेक्ट द ब्रांड, है ना? पहले तो हम एक ऐसे ब्रांड के साथ में कनेक्टेड ना, जिसके न्यूट्रा सेक्टर प्रोडक्ट यानी हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं, और हम उससे, है ना, ठीक है, हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं और हमें उसके टर्नओवर जनरेट करनी होती है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? हमें उसकी टर्नओवर जनरेट करनी होती है सोशल मीडिया के थ्रू। इसके लिए आपके पास मल्टीपल, मतलब इसमें इसमें आपको मल्टीपल काम होते हैं, जैसे लाइक एड्स, क्लाइंट एड्स, ठीक है ना? एड्स डालना या एड्स प्रमोट करना या फिर क्लाइंट से बात करना, है ना, थ्रू प्रमोशंस, है ना? बट वो चीजें कैसे करोगे? एक बार रिपीट करना सर। ओके, फिर से रिपीट करता हूं आपको। देखो, वी आर द कनेक्टेड द ब्रांड, ठीक है ना? हम एक ऐसे ब्रांड के साथ में कनेक्टेड है ना, जिसके जिसके हेल्थ के प्रोडक्ट को हम, जिसके हेल्थ के प्रोडक्ट का टर्नओवर करना होता है थ्रू सोशल मीडिया, है ना, थ्रू सोशल मीडिया। इसमें आपको मल्टीपल काम होते हैं, जैसे लाइक एड्स चलाना, क्लाइंट से बात करना, है ना, प्रमोशंस करके, है ना,
प्रमोशंस करके। बट ये चीजें करोगे कैसे, पर्टिकुलर कौन सा काम आपके लिए बेटर होगा, ये आगे की जो सारी ट्रेनिंग से कंप्लीट करोगे तभी समझ आएगा आपको, है ना। बट जितना मैं आपको इतना बता दूं, आप यहाँ पे जितना भी पूरे मंथ में जितना भी आपका टर्नओवर होगा उसका आपको 25% आपको यहाँ पे इनकम आती है। मान लो अगर आपने पूरे महीने में आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया तो आपकी 25 से 30 हजार रुपया कन्फर्म आनी ही आनी है। इन अंडरस्टैंड, ये होती है आपकी थोड़ा क्लैरिटी दो। देखो इसमें मैंने दो चीजों की क्लैरिटी दी भाई, काम का भी दी और पैसे का भी दिया, और कौन सा काम है वो भी क्लियर कर दिया। बात समझ रहे हो आप। अच्छा बताओ यहां तक समझ आया आपको। मुझे बताओ यहां तक समझ आया आपको या ऊपर से गया। हेलो, बताओ मुझे यहां तक समझ आया आपको। अब एक नेक्स्ट लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, उसके बाद आगे की कंटिन्यू करेंगे। लिखो, बट ध्यान रहे, नेक्स्ट लाइन है, बट ध्यान रहे किसी भी चीज को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को खो दोगे। बट ध्यान रहे अगर किसी चीज को बार बार आपको रिपीट कर रहे हो आप, तो आप अपने पार्टनर को खो दोगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे आप अपने आप को इतनी क्लैरिटी दे लो, अपनी वॉइस को इतना क्लियरिफिकेशन रखो कि सामने वाले को एक बार में ही सारी चीजें क्लियर कर दो आप, आपको बार बार उस चीज को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है ना। बताओ यहां तक क्लियर हुआ आपको, या अभी है यहां तक कुछ पूछना आपको। बताओ भाई यहां तक आपको क्लियर हो गया या अभी भी है कुछ क्लियर नहीं हुआ आपको। अब यहां तक यानी मैं आपको नेक्स्ट 30 सेकंड देता हूँ आपको, अगर आपके कोई डाउट्स हैं कुछ कंफ्यूजन हो तो यहां तक मेरे से पूछ लो। हमने आपको आपको फॉलो लेना कैसे है, बात कैसी करनी है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, ओके। अब एक एक नई लाइन आती है कि यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है तो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे ना, है ना। अगर आप बताओ क्या जवाब दोगे, अगर आप में से कोई हो मुझे बताओ, किसको मैं अनम्यूट करूं। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आपके जवाब गलत है, मैं चाहता हूं कि उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट कर लो आप, है ना। और ज्यादा डेवलपमेंट करो ताकि आप इंप्रूव करो, जो वहां पे आपका जो आपका रेशियो है वो थोड़ा और ग्रोथ पे आए। इसलिए इन सारी चीजों को मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको थोड़ा और क्लियरिफिकेशन देके, ताकि उनको और डीप नॉलेज, डीप चीजें अपने पार्टनर को सिखा सको, प्लस आप खुद अंडरस्टैंड करके सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग करा सको जी। ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहां तक सभी को क्लियर है। और नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं हम बात करते हैं तो सामने वाला जरूर ये क्वेश्चन रखता है कॉमन कि यहाँ पे तो पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ किसको अनम्यूट करूं मैं, किसके साइड नेटवर्क की सुनी है। चलो आप बताओ, अंकल जी आप बताओ, आपकी साइड अभी क्लियर है, आवाज वगैरह नेटवर्क सही है। हेलो, देखो 10 मिनट है जी तो हेलो। मैं टाइम। हाँ जी। हाँ, हेलो, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। जी सर। हाँ, चलो आप बताओ, अगर आपसे कोई आपसे ये सवाल करे कि यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे तो आप क्या जवाब दोगे। हेलो। सबसे पहले मैं पूछती कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे। ओके, और हेलो। हाँ हाँ बोलो आ रही है। तो उसके बाद जो भी उनका आंसर रहता है, मैंने देखा था मतलब मेरे। ओके आगे। यार ना ये आपकी ना आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, तो आप या तो वीडियो ऑफ करके बोलो। एनी मोर, कोई और। हेलो, बाहर हो गए मुझे लगता हूँ। अनुष्का जी आप बताओ, आपके साइड से सही है ना। आप बताओ।
आप ही फंसते हो ऊपर। यस सर। आप बताओ। यस सर। मैम मैंने आपकी इस वीडियो देखी यहाँ पे। सबसे पैसे तो। पहले तो मैम ने जैसा बोला है। हाँ हाँ बिल्कुल। बोलो। यस सर। मैम ने बोला कि अभी मैम ने जैसा कि बोला कि यहाँ पे आपको क्यों लगता है कि पैसे लगाने पड़ेंगे। लाइक हम्म। अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, अभी आपको बेसिक 3 दिन की कंप्लीट करनी है, वो कंप्लीट करो। हम्म। आगे जैसा जैसा हो आपको मैं बता दूं पैसे लगाने पड़ेंगे। क्या आप स्टूडेंट हो या फिर जो भी कर रहे हो, क्या आप अभी पैसे लगा पाओगे। और दूसरी चीज, आपको मतलब कहाँ क्या करना है वो आपको अपने हिसाब से बताया जाए। ओके ओके ठीक है ठीक। ओके ग्रेट ठीक है, अच्छा आंसर था आपका, ठीक है। अच्छा। अभी मुझे बताओ, या मेरा ये नेटवर्क कभी कभी कनेक्शन थोड़ा एरर हो रहा। अभी मुझे बताओ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मुझे फील हो रहा था कि आपको नहीं आ रही होगी, एक बार मुझे बताओगे? Yes, अभी ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके ओके। अब मुझे बताओ, ठीक है, इन्होंने अच्छा आंसर दिया, लेकिन ये जब आप विद इन 4 डेज के अंदर में जब उसको प्लान मिलेगा तो फिर आपसे यही सवाल करेगा ना। करेगा ना कि मैम आपने तो कुछ और बोला था, अब यहाँ पे कुछ और हो रहा। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, थोड़ा आंसर थोड़ा सा फनी टाइप में दूंगा। ठीक है, आप म्यूट कर लो, अच्छा था आपका भी, अच्छा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है, बदलाव क्या लाना है वो बताता हूँ आपको। देखो, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर ये सवाल आप मेरे से करोगे कि आप यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, तो मैं सीधा बोलूंगा कि मैं इसका क्या जवाब दूं आपको। इसका मैं क्या जवाब दूं? आप किसी कॉलेज में जाके बोलोगे कि एडमिशन के पैसे लगते हैं क्या, तो वो आपको मल्टीपल चॉइस देंगे ना, कि आप चाहे डोनेशंस करके आ जाओ, चाहे एंट्रेंस एग्जाम पास करके आ जाओ। यू नो अंडरस्टैंड? भाई अगर आपको सीट चाहिए तो आप या तो डोनेशन देके आ जाओ, या तो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देके आ जाओ। समझ रहे हो आप? हेलो, मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? क्योंकि सामने वाले को दूसरे दिन पता चल जाता है कि आप यहाँ पे 2cc तो करना है। लेकिन सिंपल सी बात है ना, आप यहाँ पे आप ये बोलो ना कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है ना, चाहे आप किसी मतलब चाहे डोनेशन देके आ जाओ, चाहे हम एंट्रेंस एग्जाम देके आ जाओ। जब आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करोगे, कंपनी को ये थोड़ी पता कि आप खुद से पैसे लगा के काम कर रहे हो यहाँ पे। उसको तो ये पता है ना कि आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पे रिकमेंड किया, टर्नओवर हो रही है आपके, और आपका काम चल रहा है जी। बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसे, नहीं नहीं आपको ही पैसे भरने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आप जैसा चाहो वैसे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप ये सोचो कि एक दिन में ही सारी नॉलेज मिल जाए कि आपको कैसे करना है इन सारी चीजों की, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी बेवकूफ तो है नहीं। आपको विद इन 4 डेज का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको 4 डेज का प्रोसेस के लिए बताती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 डेज आपको देना ही पड़ेगा जी। ठीक है ना? आप चाहो तो इसमें कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, कि भाई आप कॉलेज में जाते हो, एक दिन में थोड़ी सारी चीजें समझ आते हो कि नहीं नहीं मेरा एग्जाम ही ले लो, नहीं ना, पहले तो इंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ जाती है। यहाँ पे तो 4 डेज की प्रोसेस है, ठीक है। अब उसको थोड़ा बताओ। अब पहले ये ना ये चीजें खुद से क्लियर करो। चलो ठीक है, मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक, चलो लिखो सारे, एक होमवर्क लिखो आप। ये आप सबको करके आना है कल डे 2 की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग कल फिर से होगी आगे की, ठीक है, क्योंकि एक दिन में कवर नहीं होगा ये। अब लिखो, आपको कम से कम 2cc क्यों करनी है? वाई 2cc? आपको 2cc क्यों करनी है? कम से कम 20 रीजन लिख के आओगे कल, 20 रीजन, ठीक है ना? आपसे मुझे चाहिए, ठीक है। अब आप कितनी मेहनत करोगे, क्या करोगे, वो आप देखो। ये आपके लिए आज का होमवर्क है जी, ठीक है। प्लस आपको आज के जो आपका टारगेट है उस पर काम करना है, ओके। अभी मुझे बताओ, यहां तक किसी को और कोई कंफ्यूजन हो आप में से पूछ सकते हो। है एनी क्वेश्चंस आपके? नहीं है?